अपनी गवार बहू वर्सेस पड़ोसन की मॉडर्न बहू। शारदा अपने बेटे कार्तिक की शादी गांव की कुमकुम से करवा कर ले आती है। तभी मॉडर्न पड़ोसन मालिनी। शारदा डार्लिंग, तुमने तो कहा था कि अपने इकलौते बेटे के लिए मॉडर्न बहू चुन कर लाओगी, बट आई मस्ट सेड तुम्हारी बहू का ड्रेसिंग सेंस देखकर गांव की गवार देहाती लग रही है। बस इस मालिनी को तो खिल्ली उड़ाने के लिए मिर्च मसाला चाहिए होता है। हाँ हाँ होगा, वैसे कायदा तो यही कहता है मुंह दिखाई से पहले बहू घूंघट करके रहे। श्योर श्योर शारदा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना तो कोई तुमसे सीखे। पड़ोस ने ऐसे ही कुमकुम के पहनावे के लिए शारदा को सुनाकर चली जाती हैं। शारदा महेंद्र पर गुस्सा उतारती है। ये रही आरती की थाली। इस 2 कौड़ी की देहाती गवार को तुम अपनी मनपसंद से चुनकर लाए हो तो इसकी आरती खुद कर लो। शारदा, तुम फालतू में बाल की खाल क्यों निकाल रही हो? तुम्हें उन औरतों की बातों की पड़ी है जो खुद तो अपनी बहू नहीं बसा सकी। देखना, एक दिन मेरे पसंद की यही गवार बहू तुम्हारा दिल जीत कर दिखाएगी और तुम खुद अपने मुंह से इसके पहनावे, आचरण और गुणों की प्रशंसा करोगी। शारदा महेंद्र की बात को अनसुनी करके चली जाती है। दरअसल शारदा काफी ज्यादा मॉडर्न ख्यालातों की थी, इसलिए वो अपने बेटे कार्तिक के लिए मॉडर्न बहू चुनकर लाना चाहती थी। पर महेंद्र गांव की कुमकुम को बहू बनाकर ले आता है, जहां कुमकुम अगली सुबह 5 बजे नहा धोकर तुलसी में जल चढ़ाकर आरती भजन करती है। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी, ओम जय जगदीश हरि। कितनी अच्छी खासी नींद आई थी। ये गवार बहुत सुबह सुबह कबाब में हड्डी बन गई है। गुस्से में लाल पीली होकर शारदा मंदिर में आती है, जहां ससुर पति पूजा में शामिल थे। पापा जी, ये लीजिए प्रसाद, मैंने शीरा बनाकर भोग लगाया है। बहू, शीरा तो मुझे बहुत पसंद है। पता है, आज तुम्हारे चलते इस घर के मंदिर में इतनी रौनक है। कभी कभी हम बाप बेटे जोत बाती जलाते थे। तुम्हारी सास को तो पूजा पाठ से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ हाँ, भर भर के चुगली कर लो अपनी गवार बहू से मेरी। तब कुमकुम सास को प्रसाद देने के लिए पास आती है। माँ जी, लीजिए प्रसाद। अरे खा लो भाग्यवान, बहू ने बहुत स्वादिष्ट शीरा बनाया है। जुबान की कड़वाहट पर मिठास चढ़ जाएगी। मुझे ये घी में चुपड़ा प्रसाद खाकर फैट नहीं बढ़ाना, मेरे बदले का तुम ही खा लो। वैसे भी घी ऑयल वाला खाना खाकर तुमने इतना पेट निकाल रखा है कि बंदा कप प्लेट रखकर चाय पी ले। इतना कहकर मॉडर्न शारदा जॉगिंग के लिए निकल जाती है, जहां पड़ोस के बंद पड़े घर के बाहर गाड़ी खड़ी देखते हैं, जिसमें से एक परिवार निकलता है। तभी उसकी नजर केतकी की बहू शिप्रा पर ठहरती है, जो पहनावे से देखने में काफी मॉडर्न लग रही थी। फाइनली वी रीच्ड, बट गाड़ी में अच्छा खासा टाइम लग गया। आई एम वेरी टायर्ड अनुराग। मम्मी जी, बैग्स ले आना प्लीज। अच्छा ठीक है बहू। इस पड़ोसन की बहू कितनी मॉडर्न है, बिल्कुल मेरी पसंद से मेल खाती है। मगर मेरे खूंटे से तो ये गवार बहू बन गई, और उतनी ही गवार इस मॉडर्न वाली की सास है। इसे कहते हैं राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। शारदा को मॉडर्न शिप्रा की प्रशंसा और खुद में नुस्ख निकालते देखकर बालकनी में कपड़े सुखा रही कुमकुम की आंखें नम हो जाती हैं। मैं माँ जी का दिल जीतने के लिए इतना सब कुछ करती हूँ, फिर भी उनकी आंखों में खटकती ही रहती हूँ। अगली सुबह शारदा जॉगिंग की ड्रेस में बालकनी में प्राणायाम कर रही थी। तभी उसे शिप्रा जीन्स और स्टाइलिश स्लीवलेस कुर्ती, हाई हील पहने, कंधे पर पर्स लटकाई जाती दिखती है। ओके मामी जी, मैं चलती हूँ। शिप्रा बहू, तुम इस घर की बहू हो, कम से कम दुपट्टा रख कर तो निकला करो। अड़ोसी पड़ोसी तुम्हें ऐसे बगैर पल्लों के देखेंगे तो क्या बोलेंगे। मामी जी प्लीज, आप फिर से लेक्चर मत छाड़िए। अब जिन गवार लोगों को फैशन का सेंस नहीं, उन्हें जज करने दीजिए। शिप्रा केतकी पर एटीट्यूड जमाकर चली जाती है, लेकिन फिर भी शारदा को उसके मॉडल पहनावे और इंग्लिश बोलचाल के आगे उसका घमंडी बर्ताव नहीं दिखता है। इतनी मॉडर्न और सेल्फ डिपेंडेंट बहू की सास बनना तो मैं डिजर्व करती थी, मगर मेरी गवार बहू तो गोबर गणेश है। तभी पीछे से सिर पर पल्लू किए खूब सारा सिंदूर लगाई कुमकुम आती है। माँ जी, नाश्ता लगा दिया है, चलकर खा लीजिए। अरे मेरी गवार बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि अभी अभी नई नई शादी हुई है तेरी, थोड़ा मेकअप भी करके रह लिया कर। देख पड़ोसन की मॉडर्न बहू को मॉडर्न कपड़े पहन के टिप टॉप बन के रहती है। ठीक है माँ जी, अगर मैं आपको मेकअप में पसंद हो तो मैं मेकअप कर लूंगी, पर मेरे पास मेकअप नहीं है। कोई नहीं, मेरे पास मेकअप किट है, मैं दे देती हूँ। अब शारदा अपने कमरे में से कुमकुम को मेकअप लाकर देती है। इतना सारा मेकअप देख के
मेरा तो दिमाग ही हौच-पौच हो रहा है। किसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? मेकअप की नॉलेज नहीं होने के चलते कुमकुम जैसे तैसे मेकअप लगाकर शारदा के सामने आती है। माँ जी, कैसी लग रही हूँ मैं मेकअप में? उस मॉडर्न शिप्रा की जैसी लग रही हूँ? अरे खाक मॉडर्न बनेगी तू। इतना खराब मेकअप किया है, खाली बंदर के पिछवाड़े जैसा लाल लाल गाल कर लिया है। मेरा दिमाग खराब था जो तुझे अपना एक्सपेंसिव मेकअप नाश मारने के लिए दे दिया। लंगूर के हाथ में अंगूर। तो उस पड़ोसी की मॉडर्न बहू के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। शारदा को मॉडर्न शिप्रा की तारीफ करते देखकर कुमकुम टूटे मन से कमरे में आकर रोने लगती है। क्या हुआ कुमकुम, तुम रो क्यों रही हो? कार्तिक जी, मैं क्या करूं जिसे माँ जी के मन में मेरे लिए खटास मिट जाए। क्या मैं सच में गवार बहू हूँ? मुझे खुद को बदलने की जरूरत है। कुमकुम, तुम्हें खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सादगी में ही ठीक हो। माँ एक दिन तुम्हें स्वीकार कर लेगी। ऐसे ही समय गुजरता है। शारदा कुमकुम की बात में थोड़ी खरी खोटी सुनाती है और शिप्रा की तारीफ करती है, पर वो कहावत है ना, दूर के ढोल देखने में सुहावने लगते हैं। What is this, मामी जी? आपको पता है ना मैं डाइट पर चल रही हूँ, फिर भी आपने डिनर में इतना मेसी खाना बनाया है। शिप्रा बहू, वो तुम्हारे पापा जी का आलू के पराठे खाने का मन कर रहा था, इसीलिए बना दिया। बहू, अगर एक दिन पराठे बन भी गए तो इसमें इतना राई का पहाड़ बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी खाना बनाने की जिम्मेदारी बहू तुम्हारी है, पर तुम्हें तो अपनी नौकरी और आजादी प्यारी है। ससुर के इतना बोलते ही शिप्रा घमंड बर्ताव दिखाकर कहती है, पापा जी, आपको मेरे मैटर में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई गवार बहू नहीं जो कि चूल्हा चौका करने में टाइम खराब करूं, और आपकी तरह घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रही। I said just stop it, शिप्रा। ये क्या तमीज है पापा से बात करने की? वो तुम्हारे ससुर हैं। अरे हमारे पड़ोस में भी बहू रहती हैं, लेकिन वो कितनी संस्कारी हैं और कितनी सहनशील भी। अनुराग, खबरदार जो उस गवार से मुझे कंपेयर किया। और तुम तो अपने मम्मी पापा की ही साइड लोगे। और मम्मी जी, आप कल से मेरा डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए ऑर्डर कर लूंगी। शिप्रा बहू, सुन तो जरा, रुक जा। जाने दो उसे माँ, एक दिन खुद से बनाकर खाएगी तब पता चलेगा। पैसे के दम पर शिप्रा ऑनलाइन जोमेटो, पिज्जा, बर्गर वगैरह मंगाकर खा लेती है। वहीं कुमकुम एक गुणवान बहू की तरह ससुराल वालों को गर्मा गर्म खाना बनाकर परोस कर खिलाती है। फिर एक दिन शिप्रा वन पीस पहनकर कुमकुम को जलाने आती है। हेलो डियर आंटी जी, एक्चुअली कल मैंने अपने घर में किटी पार्टी रखी है, सो यू बोथ सास बहू इनवाइटेड। श्योर श्योर शिप्रा बहू, मैं जरूर आऊंगी। तभी कुमकुम खूब सारा सिंदूर लगाकर पल्ला डालकर चाय लेकर आती है। जी मैंने चाय बनाई है, पी लीजिए। थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ। आई लव लिप्टन ग्रीन टी। फिर तो हम दोनों का टेस्ट काफी मेल खाता है। आफ्टर ऑल हम मॉडर्न हैं। ओके आंटी जी, कल मिलते हैं। अगले दिन शारदा स्लीवलेस साड़ी में अच्छे से मेकअप करके रेडी होती है। वहीं कुमकुम सुंदर सा अनारकली सूट पहनकर खूब सारा सिंदूर लगा के रेडी होती है। माँ जी, मैं तैयार हो गई हूँ, चलिए चलते हैं। अरे तू क्या किट्टी पार्टी में अचार डालने जाएगी? गवार के जैसे 6 मीटर की साड़ी लपेटनी है। मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी तुझे ले जाकर। शारदा बहू बड़े मन से तैयार हुई है, ले जाओ इसे, थोड़ा घूम फिर लेगी। शारदा कुड़कुड़ाते हुए कुमकुम को किटी पार्टी में लेके जाती है, जहां शिप्रा बॉडीकॉन बैकलेस ब्लैक कलर का गाउन और हाई हील्स पहने हुए थी। आई आंटी जी, आपका ही वेट कर रही थी। लेट्स स्टार्ट मामी जी, सबके लिए फटाफट स्नैक्स ले आइए। शिप्रा को अपनी सास पर इस तरह से ऑर्डर झाड़ते देखकर शारदा को बहुत खटकता है। तभी केत की प्लेट में कचौरी, समोसे वगैरह लेकर आती है। शिप्रा बहू, ये ले, मैंने सबके लिए आलू की कचौड़ी और गर्मा गर्म समोसे तले हैं, खाइए। व्हाट इज दिस मामी जी? अपनी किटी पार्टी के स्नैक्स में चीप थर्ड क्लास समोसे कचौरी बनाया आपने? मैंने आपको व्हाइट सॉस पास्ता, हक्का नूडल्स, मंचूरियन बनाने को कहा था ना। बहू, मुझे चाइनीज खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए ये बना दिया। आप तो कवार की कवार ही रह जाएंगे। लेके जाइए इसे। शिप्रा को इस तरह से अपनी सास की बेकदरी करते देखकर शारदा आंखें जमाकर देखती रह जाती है। तभी कुमकुम कहती है, माफ कीजिएगा शिप्रा जी, लेकिन आपका मॉडर्न होना बिल्कुल व्यर्थ है अगर आप अपनी सास को सम्मान नहीं दे सकते। अच्छा, तुम 2 कौड़ी की गवार मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए? कहाँ तुम गवार, कहाँ मैं मॉडर्न। तुम्हारा तो मुझसे कोई मैच ही नहीं है। कुमकुम बहू, अगर मॉडर्न बहू ऐसी होती है तो मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी मनपसंद से किसी मॉडर्न को बहू नहीं चुना। और एक बात, मेरी बहू गवार नहीं गुणवान है, अपने आचरण से सबका दिल जीतना जानती है।
किसको क्या खाना पसंद है, किस खाने में एलर्जी है, सबकी पसंद नापसंद उसे अच्छे से पता है। शारदा को पहली बार अपने पक्ष में बोलना देखकर कुमकुम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वहीं जहां शिप्रा का पासा उल्टा पड़ जाता है क्योंकि उसने कुमकुम का अपमान करने के लिए बुलाया था, उसके चेहरे पर पछतावा साफ साफ दिख रहा था। इसके बाद धीरे धीरे वो मॉडर्न बहू के साथ घरेलू बहू की तरह रहन सहन भी करने लगती है और अब खाना वगैरह बनाने लगती है। मिश्रा परिवार में रीमा और रामलाल अपने बड़े बेटे मनोज, बड़ी बहू नीलम और छोटे बेटे संजीव के साथ रहा करते थे। वो बड़े ही पारंपरिक तरीके से रहने वाले लोग थे। उनके घर में आज भी बहुएं सिर पर पल्लू रखकर बात करती थी और ऊंची आवाज तो उनकी किसी ने सुनी ही नहीं थी। माँ, मेरी चाय कहाँ है? जी अभी लाई। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी, तूने आज अपने ससुर को चाय नहीं पिलाई? जी माँ जी, वो दरअसल। क्या माँ जी? वो अरे कोई बात नहीं बहू, जाओ अब बना लाओ। जी। अरे क्यों डांटती हो बहू को? मैंने कहाँ डांटा? ये जो तुमने आंखें दिखाकर क्या माँ जी से कहा था, उसके लिए वही बहुत है। इतनी अच्छी हमारी बहू है, हर काम करती है, हर कहा मानती है, हर नियम फॉलो करती है, फिर भी तुम उसको ऐसे। ये सब करती हूँ इसीलिए वो ठीक है, वरना आजकल की बहू को आपने देखा नहीं है, उनके बहुत दिमाग खराब होते हैं। ठीक है बाबा, जैसा तुम्हें सही लगे। रात के खाने का वक्त पूरे परिवार के एक साथ बैठने का होता था। तांबे की थालियों में खाना, पीतल के ग्लास में पानी और बहू की सेवा, यही रीमा का अनुशासन था। उस रात भी सब ऐसे ही बैठे थे। नीलम परोस रही थी और बाकी सब खा रहे थे। मेरे लिए एक बार दाल थोड़ी गर्म करके लाना। ठीक है जी। वैसे अब इस घर में एक और बहू आने वाली है। अरे कौन आ रही है? अरे आपके छोटे बेटे की शादी की बात कर रही हूँ। मैंने एक बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की देखी, प्रिया नाम है उसका। कल हम सब चलेंगे उसे देखने। अरे वाह, अब तो घर में रौनक ही रौनक होगी। सब खुश थे सिवाय संजीव के, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। अगले दिन तय वक्त पर रीमा, रामलाल और मनोज प्रिया के घर पहुंचे। प्रिया एक सुंदर, शांत और पूरी तरह से पारंपरिक लड़की थी। सिर ढका हुआ, आंखें झुकी हुई, हर सवाल का जवाब जी में। क्या लड़की है, बिल्कुल हमारी बहू बनने लायक। सच कहा भाग्यवान। संजीव और प्रिया को थोड़ी देर अकेले छोड़ा गया और उन लोगों ने बात करी। नमस्ते, आप क्या करते हैं? काम करता हूँ, लेकिन छोड़ो, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो जीवन में? मैं तो बस एक अच्छे पति की सेवा करना चाहती हूँ, जैसी मेरी माँ कहती है। सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। संजीव ने सबके सामने जाकर भी मना कर दिया और वो लोग वापस आ गए। लेकिन घर लौटते ही बवंडर मच गया। तू होश में तो है? ऐसी लड़की को कोई ठुकराता है? बिल्कुल गलत किया तूने। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। उस समय काफी कहा सुनी हुई, लेकिन संजीव नहीं माना और अगले ही दिन शाम के समय घर का दरवाजा खुला और संजीव अपने साथ एक बेहद स्टाइलिश लड़की को लेकर दाखिल हुआ। डेनिम जैकेट, खुले बाल, बड़े झुमके और आत्मविश्वास से भरी चाल। माँ, पापा, ये रूपा है, मेरी पत्नी। हमने शादी कर ली है। सब भौचक्के रह गए। क्या तूने हमें बिना बताए शादी कर ली? अरे नाक काट दी तूने। ऐसी लड़की लेकर आया, छी। तभी रामलाल ने हाथ उठाकर कहा, बस अब कुछ मत कहो, कोई भी। जो होना था वो हो गया, अब तमाशा मत बनाओ। पर हमसे पूछे बिना ये कैसे? अब वो इसकी पत्नी है, इसे स्वीकार करो। बहू बनकर आई है तो उसे बहू का दर्जा भी दो। रूपा पहली बार मुस्कुराकर हाथ जोड़ती है। नमस्ते माँ जी, पापा जी, आशीर्वाद दीजिए। रूपा के अचानक इस पारंपरिक मिश्रा परिवार में आने से पूरा घर तो चौंक ही गया था। लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा हक्की बक्की थी तो वो थी नीलम। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बहू इस अंदाज में घर में दाखिल हो सकती है। मैं तो ऐसा होने का भी कभी सोच नहीं सकती थी, और ये शादी करके ऐसे बिना पल्लू, ऊंचे सैंडल और चमकते नेल पेंट के साथ आ गई। बहुत हिम्मत है इसमें। अगली सुबह नीलम उठी, हमेशा की तरह सबसे पहले चाय का पानी चढ़ाया। वो चुपचाप चाय तैयार कर रही थी, तभी कमरे से एक ऊंची आवाज आई। संजू, संजू, सुनो ना यार, सर फट रहा है मेरा, जरा मेरी ग्रीन टी बना दो प्लीज, फिर उठती हूँ। ओके बेबी, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए ग्रीन टी लाता हूँ। नीलम ये सब सुनकर चौंक गई। इतने में संजीव किचन में आ गया। उसने खुद ग्रीन टी बनाई और एक ट्रे में ले जाकर अपनी बीवी को थमा दी। नीलम कहीं ना कहीं रूपा से जल रही थी, लेकिन रीमा गुस्से में उबल रही थी। हे भगवान, ये क्या देख रही हूं मैं? हमारे घर में मर्द किचन में, और वो भी बहू के लिए चाय। अब तो बस देखो, कुछ दिन में बेटा घुंघरू पहनकर नाचता नजर आए तो हैरान नहीं होना। हाँ सही कह रहे हो, वरना आज तक तो हमारे घर में बहुएं किचन चलाती थी और मर्द नहीं। नीलम चुप थी, पर उसका मन बहुत कुछ बोल रहा था।
मनोज जी ने तो आज तक मुझे पानी तक नहीं पिलाया। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई और एक गहरी सांस लेकर और फिर चाय परोसने लगी। सबने नाश्ता किया और फिर कुछ देर बाद रूपा तैयार होकर निकली। लेकिन वो कोई साड़ी या सूट में नहीं बल्कि नीली जीन्स और सफेद टॉप में थी। उसके बाल खुले थे, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक और हाथ में मोबाइल। हे देवी, ये क्या पहन रखा है तूने? शादी के बाद कम से कम साड़ी पहन लेती, थोड़ी तो लाज शर्म है। माँ जी, इज्जत तो संस्कारों से होती है, कपड़ों में नहीं। आपके और पापा जी के पैर छुए, बस अब दिन अच्छा जाएगा, आशीर्वाद दीजिए। ये तो सीधा जवाब देगी तुम्हें रीमा। नीलम ने एक नजर खुद पर डाली, वहीं पुरानी कॉटन की साड़ी, सिर पर मजबूरी का पल्ला और चेहरा बिना किसी मेकअप के। उसे याद आया कि शादी से पहले उसे भी मेकअप पसंद था। लेकिन फिर चलो ना, थोड़ा बाहर चलते हैं, कैफे या पार्क। चलो तुम कहो और मैं ना जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? आप चाहें तो हम भी कहीं चल सकते हैं। अब क्या कहूँ, इनकी तो लव मैरिज है जो ज्यादा उछल कूद कर रही है। 4 दिन की चांदनी है, असली जिंदगी अभी देखनी बाकी है। नीलम फिर चुप। वो काम में लग गई, सबके कपड़े धोने, सब्जी काटने, झाड़ू लगाने। लेकिन उसका मन विचलित था। रूपा घर में घुलने मिलने में माहिर थी। आते ही उसने आड़ोस पड़ोस की औरतों से तालमेल बना लिया और एक दिन सरला आंटी और कांता चाची को घर पर भी बुला लिया। अरे आप लोग तो कमाल हैं, इतनी प्यारी गली और कोई गॉसिप नहीं। एक तो तुम कितनी फिल्मी हो। अब वैसे वो जो तुम्हारी जेठानी है ना नीलम, वो तो हमें गूंगी लगती, कुछ बोलती ही नहीं कभी। देखिए, मेरी जेठानी है बहुत समझदार और इस घर की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे ना बोलिए उनके बारे में। चलिए मैं मिलवाती हूँ। रूपा नीलम का हाथ पकड़कर उसे खींच लाई। नीलम दीदी, ये सरला आंटी और ये कांता चाची हैं। अब से ये आपकी सहेलियां भी हैं। नमस्ते। अरे तुम तो बहुत प्यारी हो। नीलम का चेहरा पहली बार मुस्काया। उसे पहली बार अपने नाम से किसी ने पहचान दिलाई थी और ये पहचान दी थी उस रूपा ने। कुछ दिन उनके घर मेहमान आने वाले थे, जिनमें सबसे खास थे उनके ताऊ। नीलम पूरे जोश से तैयारियों में जुटी थी। सब्जी काटना, मिठाई बनाना, टेबल सजाना और उधर रूपा अपने कमरे में मेकअप किट के साथ बिजी थी। रूपा, जरा बाहर आओ। कोई त्योहार थोड़ी है जो तुम सिर्फ सज ही रही हो। मेहमान आ रहे, कुछ बना भी लो। हाँ माँ जी, मैं मिक्स वेज और दम आलू सर्व करूंगी। चलो कुछ तो काम करोगी। शाम को मेहमानों का तांता लग गया। नीलम किचन में लगी रही और रूपा नई ड्रेस में सबसे मिल रही थी। नमस्ते ताऊ जी। अरे वाह कांता चाची, कितनी प्यारी साड़ी पहनी है आपने। बहू, तू तो स्टार है। अरे एकदम हीरोइन लग रही है। अब खाने का समय आया। बहू, जरा अपना मिक्स वेज और दम आलू परोस दो। 1 सेकंड माँ जी, जरा कॉल ले लूं। रूपा तेजी से बाहर निकली और कुछ ही देर में जोमेटो वाले से ऑर्डर लेकर अंदर आई। क्या बाहर से मंगवा लिया? इतना भी क्या आलस? आलस नहीं माँ जी, समझदारी। अगर मैं भी किचन में लगी रहती तो मेहमानों से कैसे मिलती? कौन से रिश्ते बनते सिर्फ रोटियां बेलकर? ये सब तो लव मैरिज का असर है। अरे लव मैरिज वाली बहू है तो ऐसी ही होती है, शॉर्टकट वाली। ताऊ जी, प्यार से शादी हो या घर वालों की मर्जी से, बहू तो बहू होती है। खाना खत्म हुआ, मेहमान चले गए, लेकिन घर का माहौल गर्म हो गया। रूपा, ये तुम्हारा ढंग है काम करने का? कोई काम ना किया, खाना मंगवाया और ऊपर से मुस्कुराती फिरी। बिल्कुल सही कहा रीमा ने, ये लड़की तो बस दिखावे की है। रूपा ने क्या गलत किया? नहीं संजीव, मैं अपने लिए खुद बोल सकती हूँ। बताइए माँ जी, पापा जी, मैंने आपकी नाक कहाँ कटवाई? क्या किसी मेहमान ने कहा कि खाना अच्छा नहीं है? क्या कोई भूखा रह गया? सब चुप। रूपा आगे बोली। मैं जानती हूँ कि संस्कार जरूरी हैं, पर क्या केवल पल्लू और पराठे ही हमारे संस्कार हैं? इतना लंबा पल्लू ले लें कि सामने दिखे ही नहीं, इतनी चुप बहू बन जाए कि कोई नाम तक ना जाने। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस ये कहती हूँ कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी के लिए चाय बना दे तो वो छोटा नहीं हो जाता। अगर बहू थोड़ा सज जाए तो वो गलत नहीं हो जाती। ये बात सच है माँ जी। मैं तो जैसे कुएं की मेढक बन गई थी। मुझे लगा सिर्फ काम करना ही मेरा धर्म है, पर रूपा ने मुझे मेरी अहमियत का एहसास करवाया, और वो भी बिना कुछ कहे। रीमा की आंखों में बदलाव साफ था। शायद हमने भी बहुओं को समझने में जल्दबाजी कर दी। मॉडर्न होना कोई गुनाह नहीं, जब तक उसमें सम्मान और समझदारी है। तो हम भी आज थोड़ा मॉडर्न बन जाएं। सब हंस पड़े और उस दिन से मिश्रा परिवार में परंपराओं और आधुनिकता का संगम हो गया।